जाने या अनजाने में हम लोगों से गलती हो जाता है, जैसे काफ़ी लोगों ने गलती किया है। ये इन्वेस्टमेंट करके जितना भी म्यूचुअल फंड है उसका या फिर कुछ पोर्शंस म्यूचुअल फंड उन्होंने रेगुलर जो डायरेक्ट प्लान है उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है ऑलरेडी। तो रेगुलर डायरेक्ट जो म्यूचुअल फंड है दोस्तों, वहाँ पे एक्सपेंस रेशियो जो है काफ़ी मतलब बड़ा है, सबसे महंगा है एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि 1.79 1.6 ऐसे स्टार्ट होता है रेगुलर जो डायरेक्ट प्लान है उसमें। और सेम टाइम अगर आप डायरेक्ट प्लान में जाते हैं, डायरेक्ट जो इसका प्लान है ग्रोथ वाला ऑप्शंस, उसमें आपको दिखाई देगा 0.5 या 0.60 या फिर 0.79 ऐसा कुछ आपको दिखेगा। बट कभी भी आपको नहीं दिखेगा कि 1.50 से ऊपर है। तो इसीलिए रेगुलर फंड में जो ज़्यादा निवेश करने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट ग्रोथ फंड में निवेश करें, कि आपको सबसे मुनाफा ज़्यादा मिले, आपका एनएवी ज़्यादा मिले। और एनएवी की ज़्यादा मिलने के लिए आपको जो एक्सपेंस रेशियो है उसको आपको कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा होता है रेगुलर फंड में। और रेगुलर फंड कौन कौन लोग यूज़ करते हैं? रेगुलर फंड एक्चुअली सेल किया जाता है वाया एजेंट, जो कि एजेंट है और आपको पता नहीं है कैसे करना है, कहाँ से करना है। आप किसी के थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हो। ठीक है, फ़ोन पे आप कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शंस है। जीपे से आप कर सकते हो, इवन पेटीएम से भी आप कर सकते हो। आपका बैंकिंग का जो वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो आप जहाँ से भी करो, आपका एजेंट से करो या फिर ऐप से करो, आपका ना जो भी म्यूचुअल फंड परचेस होता है दोस्तों, वो रेगुलर ग्रोथ कैटेगरी में होता है, जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा हाई होता है। 1.5 से शुरू होता है और इवन 2.5 भी चला जाता है, मैंने देखा है। एट द सेम टाइम आपको अगर डायरेक्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ में आप देखेंगे तो वो 0.5 0.7 ऐसा आता है। तो आप कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं? मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया, मैंने काफ़ी जानकारी जुटाया और काफ़ी मैंने सर्च किया गूगल पर, यूट्यूब पर। मुझे एक भी ढंग का इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिला। तो मैंने फिर से रिसर्च किया और ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ कि बेस्ट तरीका जो है, हाउ यू कैन कन्वर्ट, हाउ यू कैन स्विच योर म्यूचुअल फंड फ्रॉम रेगुलर टू डायरेक्ट ग्रोथ। ये आपको इस वीडियो में जानकारी मैं आपको पूरा देने वाला हूँ। बहुत ही छोटा वीडियो होगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो देखिए, फर्स्ट आपको मैं दिखा देता हूँ एक्सपेंस रेशियो का डिफरेंस। आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे देखिए एक्सिस लार्ज कैप फंड, ये ग्रोथ डायरेक्ट ग्रोथ का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये डायरेक्ट ग्रोथ का म्यूचुअल फंड है। और यहाँ पे देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों, ये क्या बताता है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट ग्रोथ में आपको एक्सपेंस रेशियो मिल जाता है 0.69। ठीक है, ज़रा नोट कीजिएगा। अभी मैं आपको यही फंड दिखाता हूँ, एक्सिस लार्ज कैप फंड विथ रेगुलर ग्रोथ। यहाँ पे देखिए कितना आपको चेंज दिखेगा, कितना आपको ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए सेम है ये जो फंड का नेम, एक्सिस लार्ज कैप फंड। यहाँ पे डायरेक्ट या ग्रोथ कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये रेगुलर प्लान है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे देखिए एक्सपेंस रेशियो 1.57। यस, आपने सही देखा है, 1.57। जो डायरेक्ट प्लान में था 0.69, और यहाँ पे देखिए 1.57, मतलब लगभग डबल है ना। डबल से भी मतलब लगभग कभी कभी डबल से भी ज़्यादा हो जाता है ये एक्सपेंस रेशियो इन रेगुलर ग्रोथ फंड में। अभी मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगी कि आपको करना क्या है। ठीक, आपको ऐसा कोई आपको जानकारी नहीं मिलेगा यूट्यूब में, या फिर आपको पीपीटी मिलेगा, या फिर आपको जो भी बताया जाएगा ये करो, म्यूचुअल फंड यूटिलिटी में जाओ, म्यूचुअल फंड में जाओ, डायरेक्ट प्लान में साइट में जाओ, आप करो वो करो, आपको रिडीम करना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा। देखिए आपको मैं सारा जानकारी दूंगा, आपको करना क्या है फर्स्ट को पहले समझना पड़ेगा। देखिए सीधी सी एक आपको आंसर दूंगा, रिडायरेक्ट रेगुलर प्लान से आप डायरेक्ट ग्रोथ में आप नहीं जा सकते हो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ओके,
आप नहीं जा सकते हो, आपको पहले इसको क्लोज़ करना है, इसको आप रिडीम करना है, उसके बाद ही आप जा सकते हो। ठीक है, तो आपका जो एजेंट है या फिर आपका जो थर्ड पार्टी ऐप है, ठीक है, जो जिसके थ्रू आपका एसआईपी चल रहा है, उसको पहले क्लोज़ करो सर। उसको पहले आप फर्स्ट काम वही होगा, उसको पहले क्लोज़ कर दो टू अवॉइड दिस ह्यूज एक्सपेंस रेशियो। ओके, तो ये एक्सपेंस रेशियो बचने के लिए आपको बंद करना पड़ेगा पहले, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो आप ज़्यादा दे रहे हो तो लॉन्ग टर्म में ना आपका वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 60 लाख भी आपको लेस अमाउंट आपको मिलेगा। अगर आप एक्सपेंस रेशियो को ज़्यादा सेव करोगे थ्रू डायरेक्ट प्लान, तो आपका अमाउंट 50 लाख, 60 लाख आपको ज़्यादा मिलेगा। आप सोच सकते हो कितना बड़ा अमाउंट है वो। ओके, तो फर्स्ट आपको वो रोकना पड़ेगा। उसके बाद एजेंट को आप बोलिए कि भाई मुझे ये अभी क्लोज़ करना है। आप जिस ऐप से ख़रीदे हो वहाँ पे जाके आप उसको बंद कर दो। ठीक है, ऐप से भी आप बंद कर सकते हो, फ़ोनपे, पेटीएम से जहाँ से भी लिए हो आप उसको क्लोज़ कर दो। फर्स्ट काम। सेकेंड काम जो है, आपको अगर डायरेक्ट प्लान ख़रीदना है, डायरेक्ट ग्रोथ, तो आपको एक ही जगह में जाना है, उस फंड का वेबसाइट, और कहीं नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल HDFC फंड, इस वेबसाइट में जाइए। ओके, उसके बाद SBI फंड, म्यूचुअल फंड, वहाँ पे जाइए। ठीक है, टाटा म्यूचुअल फंड, वहाँ पे जाइए। एक्सिस म्यूचुअल फंड आप गूगल में टाइप करेंगे तो उस फंड में आपको डायरेक्ट जाना है। तो वेबसाइट में जाके आप वहाँ पे KYC, फर्स्ट आपका अकाउंट ओपन कीजिए, वहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सा है, 1 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद आपको KYC करना है, बहुत ही सिंपल है, वो भी हो जाएगा। आपका पैन, आधार कार्ड अगर है तो। उसके बाद आप सीधा वहाँ पे कोई भी फंड, मान लीजिए HDFC मिड कैप फंड, आप वहाँ पे चूज़ करते हैं तो आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिखाई देगा। ओके, डायरेक्ट ग्रोथ, उसको चूज़ करेंगे, आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम हो जाएगा, 0.50 ऐसा हो जाएगा। और उसके बाद आप उसको मंथली SIP कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे डिटेल्स दीजिए, और वहाँ पे एक एग्रीमेंट आएगा, उसको साइन कीजिए कि आप एवरी मंथ ये अमाउंट आप पे करेंगे आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड। आप उसको टैग करेंगे, बैंक को वहाँ से जुड़ेंगे बैंक अकाउंट खाते को। उसके बाद आपका SIP चालू। बट आपका पहले जो भी रेगुलर फंड में जो भी SIP आपका है, चल रहा है, उसको 1 साल तक, ठीक है, आप उसको हाथ मत लगाइए, उसको क्लोज रखिए, एज इट इज उसको क्लोज रखिए। और आप नए तरीके से एक डायरेक्ट ग्रोथ में निवेश कीजिए। ठीक है, इसको 1 साल बाद, रेगुलर प्लान को 1 साल के बाद आप बेच सकते हैं, टू अवॉइड शॉर्ट टर्म गेन या फिर एग्जिट लॉट। इसलिए मैं आपको 1 साल रुकने के लिए बोल रहा हूँ, 1 ईयर। ओके, क्योंकि यहाँ से तो आप SIP क्लोज कर दोगे, बट अगर आप रिडीम करने जाओगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ओके, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा। उसके बाद एग्जिट लॉट भी देना पड़ेगा अगर आप 1 साल पहले छोड़ रहे हो, क्योंकि SIP तो हर महीने जा रहा है, राइट। तो इसलिए 1 साल ऐसे उसको आइडियल जो है, आइडियल पड़ा रहने दो, उसको कुछ टच मत करो, वो ऐसे ही ग्रो होगा। आपका अगर 5 लाख है रेगुलर फंड में, तो ऐसे ही 5 लाख से वो शायद 7 लाख हो जाएगा। ओके, और आप नए तरीके से एक डायरेक्ट ग्रोथ वाला जो वेबसाइट है फंड का, उसमें जाके क्रिएट कर लो, वहाँ से आप रेगुलर SIP करिए। आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपको बहुत ही कम रेट में मिलेगा, और यू कैन गेन मोर देन रेगुलर फंड। इसमें होता क्या है, आप डायरेक्ट ग्रोथ में आपको NA भी ज़्यादा मिलता है, मतलब आपको जो यूनिट है वो ज़्यादा मिलता है, और यूनिट ज़्यादा मिलते ही आपका जो एसेट का वैल्यू है, जो कॉर्पस है, वो ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो रेगुलर फंड दोस्तों, ये एक्चुअली एजेंट आपको सेल करते हैं, आपको पता नहीं है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, आपको थोड़ा एडवाइस चाहिए, तो आपको रेगुलर फंड लेना ही है एक टाइम में। बट अभी अगर आपको रियलाइज़ कर रहे हो कि भाई मैं तो गलती कर दिया, काफ़ी ज़्यादा मेरा एक्सपेंस रेशियो जा रहा है, और मैं काफ़ी हद तक जो अमाउंट है वो मैं सेव कर सकता हूँ, 50 लाख, 30 लाख, जितना बड़ा रकम आप निवेश करते हो ना,
लॉन्ग टर्म के लिए उतना बड़ा आपको एक्सपेंस रेशियो वो ले लेता है फंड हाउस। तो उसको बचाने के लिए आप हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ वाला जो फंड है म्यूचुअल फंड उसमें निवेश कीजिए। डायरेक्ट वेबसाइट में जाके उसको खरीदिए। उसके पहले रेगुलर फंड को क्लोज कर दीजिए, उसको कुछ मत कीजिए 1 साल तक, ठीक है। वो 1 साल के बाद आप उसको रिडीम कर सकते हो, उसको आप क्लोज कर सकते हो, बंद कर सकते हो, जो भी करो। मैं बोल रहा हूँ SIP को बंद कर दो अभी 1 साल तक, ठीक है। SIP वहाँ पे नहीं जाना चाहिए रेगुलर फंड में, रेगुलर ग्रोथ वाला फंड में, ठीक है। एट द सेम टाइम नेक्स्ट मंथ से यहाँ से SIP तो आप बंद कर दिए, नेक्स्ट मंथ से आप डायरेक्ट ग्रोथ में ओपन करके आप वहाँ पे SIP चालू कर दो। और फिर उसके बाद 1 साल के बाद ये जो रेगुलर वाला ग्रोथ फंड है उसको आप रिडीम करो टू अवॉइड लॉन्ग शॉर्ट टर्म गेन एंड एग्जिट लॉट, ठीक है। क्योंकि यही है ऑप्शंस, बाकी कोई ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च किया गूगल में, काफ़ी सारा वीडियो देखा, मुझे कहीं से भी ढंग का कोई वीडियो नहीं मिला। काफ़ी लोग काफ़ी कुछ बोल रहा है कि आप वो करो, इंड मनी में जाइए, इंड मनी में कहीं नहीं जाना आपको। इंड मनी एक थर्ड पार्टी ऐप है, वो वहाँ पर भी आपको पैसा बर्बाद करेगा, वहाँ पे काफ़ी सारा चार्जेस लेगा। इंड मनी में मत जाओ, ठीक है। अगर आप ग्रो में जाओगे, काफ़ी सारे लोग बोलेगा ग्रो में जाओ हो जाएगा, वहाँ पर भी आपको कटेगा टैक्सेस, ठीक है, चार्जेस कटेगा। कहीं नहीं जाना है, डायरेक्ट वेबसाइट में जाओ, वहाँ से खरीदो डायरेक्ट प्लान। आपका जो एग्जिस्टिंग रेगुलर प्लान है उसको आप SIP बंद कर दो और 1 साल के बाद उसको क्लोज कर दो, उसको रिडीम कर लो। यही एक ऑप्शंस है। बाकी ऑप्शंस आपको कहीं भी जाओ, आपको पहले तो रिडीम करना है, टैक्स देना है, एग्जिट लोन देना है, आपका पूरा पैसा और भी बर्बाद होगा एग्जिट लोन को बचाने के चक्कर में। तो ऐसा मत कीजिए, मैंने जो आपको बताया वो फॉलो कीजिए और आपको पैसा काफ़ी ज़्यादा हद तक सेव होगा। आपको फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।